morning student. Today's lecture related to geography chapter India size and location. चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज. ओके, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो ये है कि जो कश्मीर पहले जो स्टेट हुआ करता था अब उसे 2 यूनियन टेरिटोरीज में कन्वर्ट कर दिया है. द फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेकेंड इज लद्दाख. अच्छा, स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में अंतर क्या होता है, पहले वो डिफरेंस हम आपको यहाँ पे बता दें. देखिए, स्टेट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. इट मीन्स उसमें जो भी सिस्टम, जो भी वर्क करने का जो सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है. अब यूनियन टेरिटोरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. अब स्टेट से यूनियन टेरिटोरीज जो है वो कैसे डिफरेंट है, तो देखिए यूनियन टेरिटोरीज में ऐसा एक यूनिक वहां पे कुछ ऐसा होता है कि वो जो है स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. वहां का खुद का एक कल्चर, ड्रेस सेंस, ओके, ये सब होता है. तो यहाँ पे उसे एक टेरिटोरी में ही कन्वर्ट या देखा जाता है. हमारी इंडिया में इस टाइम यूनियन टेरिटोरीज की बात करते हैं तो वो 8 है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. 5 नंबर जम्मू एंड कश्मीर, 6 लद्दाख, 7 लक्षद्वीप एंड 8 पौंडीचेरी. ओके, ये 8 जो है वो यूनियन टेरिटोरीज जो है हमारी कंट्री की हैं. अब देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो यूनियन टेरिटरी थी क्या वो कभी स्टेट में कन्वर्ट हुआ? तो गोवा एक ऐसा है. गोवा जिसे पहले अर्लियर क्या था, इसे यूनियन टेरिटोरी में काउंट किया गया था. बाद में यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, पीपल हैं, उन्होंने जो है इसे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है कहा, तो इसे गोवा को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया. अब यहाँ पे देखिए ये स्टेट है. इस टाइम हमारा जम्मू एंड कश्मीर था जिसे हमने लद्दाख, ये जो इसका पार्ट है लद्दाख और ये जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर में 2 हम टेरिटोरी में कन्वर्ट कर दिए हैं. इट मीन्स 2 टेरिटोरीज जो है अब हमारे इस पार्ट में है. ओके, तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि इंडिया में 28 स्टेट्स है यहाँ देखिए और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं. ओके, क्लियर दिस. अब यूनियन टेरिटोरीज होती क्या है, जिन पे जो डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. ऑल ओवर पूरी कंट्री ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट भी है. लेकिन यहाँ पे स्टेट में नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटोरी है जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर का है. अब देखिए मैप रिगार्डिंग हम बात करते हैं. देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी कंट्री को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसे आपको जितने स्टेट में उसे डिवाइड किया गया है वो सारे स्टेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए. वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो वहां पे ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको वो स्ट्रेट माइंड में होना चाहिए कि हाँ ईस्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा जो है स्टेट्स जो है इनमें इंक्लूड होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना नॉलेज क्लियर कर लेते हैं अपने इस इंडिया रिगार्डिंग कि लार्जेस्ट स्टेट हमारी कंट्री का कौन सा है. देखिए, यहाँ पे हम एरिया वाइज बोल रहे हैं तो वो है राजस्थान. तो स्मॉलेस्ट आपका होगा गोवा. ओके, तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री एरिया वाइज वो है आपका राजस्थान और स्मॉलेस्ट है आपका गोवा. फिर स्टेट विद इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री. ओके, तो देखिए यहां से शुरू करते हैं. यहां से हम किसी भी कंट्री से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, हमारी बाउंड्री यहीं से शुरू होती है. तो ये है
हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम बाउंड्री, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर से गुजरात की तरफ चलते हैं। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये जो है बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। तो ये जो पार्ट है पाकिस्तान का, और ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपका, इसकी बाउंड्री जो टच होती है वो है आपकी अफगानिस्तान अपर साइड। फिर यहाँ जो है चाइना है आपका, चाइना से आपकी बाउंड्री टच होती है इस लद्दाख पार्ट की, ओके, जो कि स्टेट नहीं है अभी। और ये है आपका हिमाचल, उत्तराखंड, और यहां से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये जो नेपाल है वो उसके साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। भूटान के साथ देखिए असम, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये पार्ट जो है, ये जो 7 सिस्टर जो है हमारी इधर के, इनमें से ये स्टेट जो है वो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं, ज्वाइन विद द म्यांमार। अब ये तो हो गया आपका वो स्टेट जो इंटरनेशनल बाउंड्री को ज्वाइन करते हैं। स्टेट विदाउट इंटरनेशनल बॉर्डर, अब देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बिल्कुल भी टच नहीं है, यहां हम कोस्टल पार्ट में भी नहीं जाएंगे। तो आपका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, और तेलंगाना। तो ये वो सेंटर के स्टेट है जो हमारी बाउंड्री को टच नहीं करते, ओके। अब है स्टेट दैट लाई ऑन द कोस्टल लाइन। तो यहां से देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारी कोस्टल लाइन के साथ जो है ज्वाइन हुए स्टेट हैं। नाउ द स्टेट विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो वो है आपका यूपी। एरिया वाइज नहीं है, यहां हमने पॉपुलेशन वाइज बोला है, यूपी है। और एरिया वाइज जो लार्जेस्ट स्टेट है हमारा वो है आपका राजस्थान। इंडिया की नेबरिंग कंट्री की हम बात करते हैं, तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। देखिए यहां पे अदर कंट्री की तो एकदम डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है कि हमारी बाउंड्री जो है उसके साथ टच होती है, ज्वाइन करती है, तो हमने उन्हें अपनी नेबरिंग कंट्री बोला है। लेकिन यहाँ श्रीलंका और मालदीव्स के साथ जो है वो केस थोड़ा अलग है। देखिए श्रीलंका जो है और इंडिया के बीच में कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, डिस्टेंस बना हुआ है। और यहाँ पे जो है इनका जो कनेक्शन है वो है पाक स्ट्रीट के थ्रू। और यहाँ पे मालदीव्स की बात करते हैं तो वो भी लक्षद्वीप के साउथ में है, जिसे हमने नेबरिंग कंट्री अपनी बोला है, ओके। तो इन दोनों में जो है हमारी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती, लेकिन ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो यहाँ पे हमने अपनी नेबरिंग कंट्री, हमारे स्टेट्स और हमने यूनियन टेरिटोरीज को स्टडी किया है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ स्टडी की गई है हमारी, ये हमारे मैप वर्क से रिलेटेड है। ये नेबरिंग कंट्री रिगार्डिंग मैप वर्क में आस्क किया जाता है, और ये हमारी यूनियन टेरिटोरीज जो है ये भी मैप वर्क में मार्क करने दी जाती हैं। तो आज हमने इनके लिए डिस्कशन किया है। मैप वर्क में हमने इनकी लोकेशन को जो है लोकेट नहीं किया गया है, क्योंकि ये सब बहुत इजी है हमारे लिए, ओके। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।